हेलो, नमस्कार दोस्तों। खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाउन। इसके हम दो पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था आपका नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन देखी थी और उसके काइंड्स ऑफ नाउन देखे थे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और हमने पढ़ा था आपका रूल्स ऑफ नाउन। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं दो वीडियो में। आज ये हमारा तीसरा पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे नाउन केसेस। केसेस क्या होता है? द रिलेशन in which a noun or pronoun stand to some other word is called its case। यानी केस क्या होता है? रिलेशन क्या है? संबंध। इन विच, जिसमें कोई नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स करता है टू सम अदर वर्ड्स, इट इज कॉल्ड इट्स केस। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे राम्स पेन, राम का पेन। यानी ऐसा कोई नाउन और प्रोनाउन जो किसी अदर वर्ड से संबंध दिखाए, क्या दिखाए? संबंध। तो उसे हम क्या कहेंगे? केसेस कहते हैं। अब जैसे राम का पेन, मोहन बुक, मोहन की किताब, माई फोन, मेरा फोन, योर वॉच, आपकी घड़ी या तुम्हारी घड़ी। तो ये आपके क्या हुआ? केसेस हो गए। यानी ये एक अधिकार दिखा रहे हैं पॉजिटिव केस की तरह। अब देखते हैं काइंड ऑफ केसेस, कौन कौन से केसेस होते हैं। देयर आर 3 केसेस इन इंग्लिश। यानी इंग्लिश में कितने प्रकार के केस होते हैं? 3 प्रकार के केस हैं। पहला केस है आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या फिर पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और आपका कौन सा होता है? पॉजिटिव केस। ये 3 प्रकार के केस होते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है अ नाउन और प्रोनाउन इट्स सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस इफ इट इज यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यानी कि कोई नाउन और प्रोनाउन अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्लियर हुआ? नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जो किसी वर्ब के एज ए सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, उस नाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे या फिर सब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। जो कुत्ता है, बार्क्स मतलब भौंकता है, एट द स्ट्रेंजर, किस पर? अजनबियों पर। तो यहाँ पे बार्क क्या हो गया आपका? भौंकना, यानी वर्ब हो गई, और डॉग क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये कौन सा केस आएगा? नॉमिनेटिव केस में आएगा। दूसरा है राम लिव्स इन मुंबई। राम रहता है कहाँ पर? इन मुंबई। कहाँ पर रहता है? मुंबई में। तो लिव्स यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गई। तो अब वर्ब का जो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है वो कौन है? राम है। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉमिनेटिव केस। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ पे वर्ब क्या है? आपकी इज है। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वाटर, यानी पानी। तो पानी आपका क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। मिल्क इज ए परफेक्ट फूड। मिल्क यानी दूध कैसा? एक परफेक्ट फूड है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? इज। इसका सब्जेक्ट क्या है? मिल्क। तो मिल्क क्या हो गया आपका? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ऐसी द लॉयन किल्ड द हंटर। यानी जो शेर था उसने किसको मार दिया? एक शिकारी को मार दिया। किल्ड यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? लॉयन। तो लॉयन कौन सा केस हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस की, तो ये सारे जो वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेंजर्स, मुंबई, इसेंशियल, परफेक्ट फूड, ये सब क्या हुआ? आपके ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा है आपका कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। एनी नाउन और प्रोनाउन, कोई ऐसा नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो दैट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वर्ब। यानी जो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दी काउ गिव्स मिल्क। यानी गिव्स क्या है? यहाँ पे वर्ब है। तो काउ क्या देती है? मिल्क देती है। तो मिल्क यहाँ पे क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट है। किसका? गिव्स का। गिव्स का यानी वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ऐसे दी लॉयन किल्ड दी हंटर। किल्ड व्हाट? हंटर, यानी शिकारी को मार दिया शेर ने। तो हंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ऐसे राम लिव्स इन मुंबई। राम कहाँ पर रहता है? वेयर। राम लिव्स वेयर। तो इन मुंबई। मुंबई आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऐसे दी सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूरज है वो कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। तो राइजेस क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इन द ईस्ट। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। क्लियर हुआ? यानी जो वर्ब का एज ए सब्जेक्ट कार्य करता है उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है आपका? अ नाउन
इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस, यानी पजेसिव केस कहलाएगा इफ इट डिनोट्स, यदि ये दर्शाता है पजेशन और ऑथरशिप, यानी ये क्या दिखाता है, पजेशन या फिर ऑथरशिप दिखाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पजेसिव केस कहेंगे। यानी जो अधिकार को दिखाए, किसको दिखाए, अथॉरिटी को या पजेशन को दिखाता है, उसे हम कहते हैं पजेसिव केस। जैसे राम लॉस्ट हिज बुक्स, राम ने खो दी, क्या खो दी, अपनी बुक। तो यहाँ पे हिज क्या है, उसके लिए है, राम के लिए है। लॉस्ट वर्ड बुक, क्या खोया उसने, अपनी बुक। तो बुक किसकी है, राम की है, तो यहाँ पे हिज क्या हो जाएगा आपका, पजेसिव केस हो जाएगा। ऐसे ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट वर्क हिज वर्क, तो हिज वर्क क्या हो गया उसका, पजेसिव केस हो जाएगा। मोहन्स बाइक इज ब्लैक, यानी मोहन की बाइक कैसी है, काली है। तो जो बाइक है मोहन्स, बाइक किसकी है, मोहन की, तो ये मोहन की क्या हो गया, पजेसिव केस हो जाएगा, यानी मोहन की बाइक कैसी है, ब्लैक है। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका पजेसिव केस। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड्स बुक, यानी मैंने खो दिया क्या, फ्रेंड्स की बुक, यानी मित्र की किताब को खो दिया, मैंने अपने मित्र की किताब को खो दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बुक क्या हो जाएगी, उसका पजेसिव केस हो जाएगा, यानी किसकी किताब है, किताब उसके मित्र की है। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ पजेसिव, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं रूल्स ऑफ पजेसिव, यानी पजेसिव केस के कुछ नियम। जैसे पहला है, द पजेसिव केस इज चीपली यूज्ड विथ द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो पजेसिव केस है वो मुख्यतः किसके साथ यूज किया जाता है, लिविंग थिंग्स के, यानी किसके लिए, लिविंग थिंग्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे अमन इज माई फ्रेंड्स नेम, अमन किसका नाम है, मेरे मित्र का नाम है, अमन इज माई फ्रेंड्स नेम, मेरे मित्र का नाम क्या है, अमन है। तो अमन क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, इसके लिए अधिकार दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, नाम है। तो माई फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स में एपिस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेसिव केस बना देंगे। ऐसे दूसरा है, आई वेंट टू अरुण्स हाउस, में कहाँ गया, अरुण के घर गया। अरुण क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी एक जीवित प्राणी है, तो अरुण के घर गया, तो अरुण का घर है, हमें पजेसिव दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एपिस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ऐसे ही देखो तीसरा दे रहा है, द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन, अब ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कार्ट क्या होती है, गाड़ी होती है, क्या होती है, गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी। अब जैसे देखो कार्ट है, तो कार्ट क्या एक लिविंग थिंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है, यानी गाड़ी क्या होगी आपकी, नॉन लिविंग होगी। तो गाड़ी का पहिया, ये कहना चाह रहा है कि गाड़ी का पहिया टूट चुका था, तो इसे हम कैसे करेंगे, अब हमें इसका एपिस्ट्रोफी बनाना है, यानी एपिस्ट्रोफी एस लग के नहीं बनेगा, इसका हमें पजेसिव बनाना, तो हम क्या करेंगे, द व्हील ऑफ द कार्ट, तो हम क्या करेंगे, द व्हील ऑफ द कार्ट वॉज ब्रोकन, यानी गाड़ी का जो पहिया था वो टूट गया। द बेल वॉज एट द फ्रंट डोर साइड, यानी जो घंटी थी वो कहाँ पर थी, एट द फ्रंट डोर साइड, यानी डोर के फ्रंट साइड पर। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डोर क्या, दरवाजा क्या एक नॉन लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम एपिस्ट्रोफी एस लगा करके नहीं बनाएंगे इसका पजेसिव केस। इसे हम कैसे बनाएंगे, द बेल वॉज, जो घंटी थी, एट द साइड ऑफ द फ्रंट डोर, कैसे कहेंगे इसे, द साइड ऑफ द फ्रंट डोर, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये किसके लिए, पजेसिव केस के लिविंग थिंग्स के लिए। अब देखते हैं अगर नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो उसके साथ पजेसिव केस कैसे करते हैं, तो वो आपने देख लिया। अगर नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम पर्सोनिफाई करते हैं, इफ नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड, उसे क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड मतलब जीवतीकरण, व्यक्तित्वीकरण कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, दे आर यूज इन पजेसिव केस। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई कर दिया जाए तो उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, पजेसिव केस में यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, किस में यूज कर सकते हैं, पजेसिव केस में। जैसे ही इज एट डेथ्स डोर, यानी वो कहाँ पर है, डेथ्स डोर, यानी मृत्यु के दरवाजे पर। अब जैसे देखो दरवाजा क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, लेकिन हमने क्या कर दिया, मृत्यु का दरवाजा, मृत्यु किसकी होती है, लिविंग थिंग्स की होती है, तो मृत्यु का दरवाजा हमने उसे क्या कर दिया, डोर को पर्सोनिफाई कर दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, ही इज एट द डेथ्स डोर, तो हम इसका जो एपिस्ट्रोफी लगा करके पजेसिव केस बना देंगे। वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ, हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए किसको, प्रकृति के नियम को। अब प्रकृति क्या है, एक नॉन लिविंग है, तो हमें इसका क्या बनाना, लिविंग बनाना। लॉ किसके लिए होते हैं, एक लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग के लिए होते हैं, तो हमने क्या कर दिया, प्रकृति को पर्सोनिफाई कर दिया। तो हम यहाँ पर जो पजेसिव केस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, नेचर्स लॉ, क्या बनाएंगे, नेचर्स लॉ। ऐसे ही नोट में कह रहा है, सम लाइफलेस नाउन विच आर नॉन फॉर स्ट्रेंथ, यानी कुछ लाइफलेस नाउन होते हैं, जैसे यानी जो नॉन लिविंग नाउन होते हैं, लेकिन वो किसके लिए जाने जाते हैं, स्ट्रेंथ के लिए, करेज के लिए, ब्रिलियंस के लिए, वॉयलेंस,
सुपेरिटी आर ट्रीटेड एज ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर। अगर कोई लाइफलेस नाउन है जो किसके लिए आ रहा है, स्ट्रेंथ के लिए, करेज के लिए, ब्रिलियंस के लिए, वॉयलेंस और सुपेरिटी, दे आर ट्रीटेड एज मैस्कुलाइन जेंडर। वो कैसे यूज किए जाएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर की तरह किए जाएंगे। व्हेन पर्सोनिफाइड, जब इन्हें पर्सोनिफाई किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सन है, दिस सन है, एंगर है, सूरज हो गया, एंगर क्रोथ, समर, विंटर, टाइम, डेथ, थंडर, एसेट्रा। अगर ये लाइफलेस नाउन है, अगर इन्हें हम स्ट्रेंथ के लिए, करेज के लिए, ब्रिलियंस, वॉयलेंस, सुपेरिटी अगर ऐसे ट्रीट करेंगे तो इनके साथ जो हमेशा जो आएगा वो नाउन कैसा आएगा, मैस्कुलाइन जेंडर का ही आएगा। प्रोनाउन किसका आएगा, मैस्कुलाइन जेंडर का। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 2। सम इनएनिमेट्स नाउन विच आर नोन फॉर ब्यूटी, ग्रेसनेस, जेंटलनेस, वीकनेस, टेंडरनेस आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर। यानी ये कह रहा है कुछ इनएनिमेट जो कि लाइफलेस नाउन है, जो किसके लिए जाने जाते हैं, ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। जो यानी किसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, वो ब्यूटी को, सुंदरता को, किसको, सुंदरता को दिखाएं, ग्रेसफुलनेस को दिखाएं, या फिर जेंटलनेस को, वीकनेस को, टेंडरनेस को, झुकाव को। तो उन्हें हम कैसे ट्रीट करेंगे, फेमिनाइन जेंडर की तरह यूज करते हैं। व्हेन पर्सोनिफाई, जब इनको पर्सोनिफाई किया जाएगा। जैसे दी मून, अब मून है, अब मून के साथ हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, फेमिनाइन जेंडर का ही करेंगे। पीस, मॉडेस्टी, लिबर्टी, मर्सी, पिटी, फॉर्च्यून, ट्रूथ, होप, नेचर, वर्च्यू, चैरिटी, स्प्रिंग, द एड, ऑनेस्टी, एसेट्रा। ये सब कैसे किए जाएंगे, अगर ये इनएनिमेट नाउन का प्रयोग किया जाता है जिन्हें पर्सोनिफाई करके, तो हम क्या करेंगे, इसे हम फेमिनाइन जेंडर की तरह ही ट्रीट करेंगे, यानी स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। और जो ऊपर वाले थे सन, एंगर, समर, विंटर, टाइम, डेथ, थंडर, ये आपके क्या थे, पुल्लिंग जेंडर थे। ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3। You can form the possessive case of a plural noun that Dutch ends in s by adding an apostrophe। यानी ये कह रहा है अगर हमें किसी का पॉजेसिव केस बनाना हो और वो प्लूरल नाउन हो, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एंड में बस केवल एस लगा देंगे, एपस्ट्रॉफी एस लगा करके एस लगा दें, तो आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे दिस इज बॉयज हॉस्टल, ये किसका हॉस्टल है, लड़कों का हॉस्टल है। हमें ये भी बताना कि लड़कों का। अब लड़के क्या हुआ, बहुवचन हो गया, क्या हो गया, बहुवचन। प्लूरल नाउन है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल बॉयज कर देंगे। यानी जैसे हमारा ये लिखा है बॉय, क्या ये बॉय, बॉय क्या है, लड़का। अब हमें बताना लड़के का पेन है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, बॉयज पेन। लेकिन अगर हम ये कहें लड़कों का, किसका कहें, लड़कों का, तो लड़कों के लिए हम क्या करेंगे, BOYS, लड़कों का। तो हम सिंपल ऐसे एपिस्ट्रोफी एस लगा देंगे और बाद में लिख देंगे पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हमें प्लूरल का बनाना तो सिंपल एस के बाद एपिस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट रूल कह रहा है दी पॉजेसिव केस इज आल्सो यूज, जो पॉजेसिव केस है वो यूज किया जाता है विथ नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। जो स्पेस और वेट को दिखाता है उसके साथ में हम पॉजेसिव केस का यूज कर सकते हैं। जैसे 3 days लीव, यानी 3 दिन की लीव। अब ये आपका क्या दिखा रही है, टाइम दिखा रही है, समय को दिखा रही है, तो हम क्या करेंगे, 3 days लीव कह देंगे, क्या कहते हैं, 3 days लीव, ये सही हो जाएगा। अब मीटर्स लेंथ, 1 मीटर लंबाई, तो ये आपकी क्या हो गई, स्पेस हो गया। अ डेज मार्च, 1 दिन का, ये टाइम दिखा रहा है। अब पाउंड्स वेट, ये क्या दिखा रहा है, आपका वेट को दिखा रहा है। क्लियर हुआ। यानी पॉजेसिव केस को हम इज आल्सो यूज्ड विथ नाउन, यानी नाउन के साथ कर सकते हैं जो डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट को दिखाए। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल है आई स्पेंड अ मंथ्स हॉलीडे, मैंने स्पेंड किया कितना, 1 मंथ की छुट्टी। तो मंथ्स हॉलीडे ये किसको दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है, तो हम इसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं। वी हैव 10 minutes ब्रेक, हम कितना ब्रेक रखते हैं, 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। क्लियर हुआ। यानी अगर टाइम, स्पेस और वेट को दिखाए तो हम उसका पॉजेसिव केस बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5, व्हेन, जब 2 और मोर नाउन शो जॉइंट पोजीशन, अगर 2 या 2 से अधिक नाउन जॉइंट पोजीशन को शो करें तो दी पॉजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली, यानी तो जो पॉजेसिव का साइन आएगा वो किसके साथ आएगा, लेटर ओनली, यानी बाद वाले के साथ ही लगाया जाएगा। जैसे राम एंड श्याम्स हाउस इज वेरी नाइस, राम और श्याम का घर कैसा है, बहुत ही अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, जो एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, लास्ट वाले के बाद में साथ में ही लगाएंगे, राम एंड श्याम। ऐसा नहीं करें राम्स एंड श्याम्स,
ऐसे नहीं करें, हम क्या करें, राम एंड श्याम्स हाउस इज वेरी नाउस। देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन रीता एंड सीता जॉइंट अकाउंट, यानी बिल्कुल भी धन नहीं था बैंक खाते में, किसके में, रीता और गीता के जॉइंट अकाउंट में। तो हम रीता और सीता में जो एपिस्ट्रोफी लगाएंगे वो किसके साथ लगाएंगे, लास्ट वाले के, यानी रीता और सीता के जॉइंट अकाउंट में, ये सम्मिलित खाते में। क्लियर हुआ, ये हमारा होगा रूल नंबर 5। अब हमारा रूल नंबर 6, ये लास्ट रूल है। ये कह रहा है ईच ऑफ द 2 और मोर कनेक्टेड नाउन्स, ईच मतलब प्रत्येक, 2 या अधिक नाउन कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन, अगर 2 या 2 से अधिक नाउन है जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन क्या कर रहे हैं, इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन दिखा रहे हैं, अलग अलग पोजीशन दिखा रहे हैं। इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन मतलब अधिकार दिखा रहे हैं, तो मस्ट टेक द पॉजिटिव साइन, तो हमें पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। जैसे आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम, मैं शेक्सपियर की भी और वर्ड्सवर्थ दोनों की कविताएं पसंद करता हूँ, तो दोनों हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉजिटिव केस लगाएंगे। अगर एक ही होता तो हम क्या करते, लेट लास्ट वाले के साथ में हम लेट मतलब बाद वाले के साथ में एपिस्ट्रोफी एस लगाते। क्लियर हुआ। आई लाइक शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ पोएम, मैं किसकी पोएम को पसंद करता हूँ, शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ की पोएम को पसंद करता हूँ। ये थे हमारे रूल के नाउन, ये भी क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक बार और समझ लेते हैं, जैसे केस क्या होता है, जो किसी का क्या दिखाए, नाउन और प्रोनाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड्स इज कॉल्ड इट्स केस, यानी दूसरे से संबंध दिखाता है, उसे हम केसेस कहते हैं। केसेस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है आपका, ऐसा कोई नाउन जो वर्ब के साथ रिलेशन दिखाता है एज ए सब्जेक्ट, तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट का रिलेशन दिखाएगा तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। और पजेसिव केस क्या होता है, ये अगर अधिकार को दिखाता है तो हम उसे पजेसिव केस में रखा जाएगा। अब हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ पजेसिव केस। पजेसिव केस के मेनली जो पहला रूल है वो क्या है, वो ये कह रहा है कि लिविंग थिंग्स के साथ ही पजेसिव केस का यूज किया जाता है एपिस्ट्रोफी एस लगाकर। दूसरे रूल में कह रहा है कि अगर नॉन लिविंग थिंग है और उसे हमने पर्सोनिफाई कर दिया है तो हम उसके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, एपिस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेसिव केस बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा था कि अगर कोई लाइफलेस नाउन है लेकिन अगर वो स्ट्रेंथ, करेज, ब्रिलियंस, वॉयलेंस और सुपरियोरिटी इनके लिए ट्रीटेड किया जाएगा तो कैसा ट्रीटेड किया जाएगा, मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग जेंडर की तरह यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल था कि अगर लाइफलेस नाउन जो जाने जाए किसके लिए, ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, वीकनेस और टेंडरनेस के लिए जाने जाएं तो उसे हम स्त्रीलिंग की तरह यूज करेंगे, यानी फेमिनिन जेंडर ही लगाएंगे उसके साथ में, ठीक है। और अगला रूल था हमारा कि अगर पजेसिव केस जो प्रोनाउन है और जो प्लूरल प्रोनाउन है, कौन सा है, बहुवचन संज्ञा है, तो उसके साथ में क्या अगर वो एस से एंड हो रहा है, यानी बहुवचन संज्ञा और एस से एंड हो रहा है, तो हम सिंपल उसमें क्या करेंगे, पजेसिव केस बनाने के लिए एपिस्ट्रोफी एस लगा देंगे। जैसे बॉयज में कर दिया इसने एपिस्ट्रोफी एस, ऐसे इट इज वर्कर्स यानी वर्करों की छुट्टी है आज, ठीक है। नेक्स्ट रूल था हमारा कि पजेसिव केस इज आल्सो यूज्ड विद नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस एंड वेट। पजेसिव केस का यूज कहाँ किया जाता है, समय, स्पेस और वेट के लिए भी किया जाता है। और नेक्स्ट रूल था आपका 5, 2 या 2 से अधिक नाउन जब जॉइंट पोजीशन दिखाते हैं तो जो साइन आता है वो किसके साथ आता है, बाद वाले के साथ लगाया जाता है। अगला रूल था अगर 2 या 2 से अधिक नाउन है, अगर वो अलग अलग पोजीशन दिखा रहे हैं तो वो अलग अलग ही साइन का यूज करेंगे, जैसे शेक्सपियर्स और वर्ड्सवर्थ की पोएम। क्लियर हुआ। ये था हमारा नाउन का लास्ट पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नाउन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।